गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने एमएससी प्रीवियस कंप्यूटर साइंस के 6th सब्जेक्ट या छठा सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस का जो पैटर्न है वो ईयरली सिस्टम है, मतलब हर साल पेपर होंगे। 2 साल का कोर्स है। जो पहले ईयर में फर्स्ट ईयर के अंदर जो कोर्स होगा उसका 6th पेपर डिस्क्रीट मैथ या मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस है। 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। हर क्वेश्चन हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड होगा आपका क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन उससे लार्ज 200 वर्ड्स का, एंड लास्ट थर्ड सेक्शन जो होगा वो 500 शब्दों में आपको कंप्लीट करना होता है। मीडियम इंग्लिश रहेगा। जो फर्स्ट सेक्शन है आपका उसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, सारे करने कंपलसरी हैं, ठीक है। हर यूनिट से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 क्वेश्चंस हर यूनिट के होंगे। सेकंड सेक्शन में हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। थर्ड सेक्शन उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस समझने से पहले अपने को ये चीज़ समझनी है कि कंप्यूटर साइंस में मैथ का क्या रोल है, ठीक है। मैथ किसी भी चीज़ को अपने लॉजिकली प्रूव करना है या लॉजिक बनाना है तो मैथमेटिक्स वहाँ यूज़ होती है। जैसे अपने को 2 नंबर जोड़ने हैं या 2 नंबर को देखना है कि इवन है या ओड है, उस चीज़ में अपने को लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैथमेटिक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है अगर अपने प्रोग्रामिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने लिया था कि 2 नंबर जोड़ने हैं या इवन ओड निकालना है, तो 2 नंबर जोड़ने की बात आती है, 2 नंबर का एडिशन करना है, तो एडिशन किसके द्वारा किया जा सकता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो अपनों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि बाइनरी नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है और अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो वो अपने बाइनरी मेथड से करेंगे। अब कुछ एक प्रोग्राम्स में आपको पाथ फॉलो करने पड़ते हैं कि पाथ निकालने हों, एक जगह से दूसरी जगह का पाथ निकालना है, उसमें से सबसे छोटा पाथ निकालना है, सबसे कम दूरी पे पहुंचाए। ये जब बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे आप कम टाइम के अंदर कन्वे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एमएससी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं अपने। पहली यूनिट में वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स उनके रेजोल्यूशंस, वेक्टर के रेजोल्यूशंस एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। ये 3 मेन टॉपिक्स जो हैं वो इस यूनिट में अपने पढ़ेंगे। कौन कौन से? वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसमें बेसिकली वेक्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं, वेक्टर्स होते क्या हैं, उनके रेजोल्यूशंस क्या बनेंगे और इनके अंदर ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑपरेशन जो होंगे वो कैसे परफॉर्म कराएंगे, वो इस यूनिट में अपने पढ़ेंगे। उसके बाद आती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है आपको एक एरिया ऑफ स्पेस में से, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्पेस में से आपको पर्टिकुलर पिक्सल या पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कुछ डिस्प्ले कराना है या पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको पहुंचना है, ठीक है। तब इसका यूज होगा
कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए अपने इसलिए समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ क्या होगा, ठीक है ना, हर टॉपिक रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन का मतलब आपके कंप्यूटर स्क्रीन। आपको जो डिस्प्ले कराना है, लॉजिक की बात कर रहे हैं कि अपने को ये यूज़ कहाँ आएगा। मान लो आपको इस जगह पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आपको ये टेक्स्ट लिखना है, इसका मतलब हो गया कि ऊपर से यहाँ से कितनी दूरी रखें, ठीक है ना, ये कितना रखें, ये कितना रखें, ये कितना रखें और ये कितना रखें, ठीक है ना। मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, तब एग्जैक्ट पोजीशन बनेगी। 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो ऊपर के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास क्या हुआ, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, या एक्स वाई या एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट है आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स को अपने ये मान रहे हैं और वाई को ये मान रहे हैं, ठीक है। अगर अपने को इस जगह पे पोजीशन लगनी है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ठीक है, इस जगह पे पोजीशन रखनी है कि कोई पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अपने को x की पोजीशन के अंदर वैल्यू क्या होगी और y की पोजीशन में क्या वैल्यू होगी। तो ये पॉइंट किस पोजीशन पे है ये अपने ढूंढते कैसे, x की पोजीशन क्या आ रही है 2 और y की पोजीशन 3। तो एग्जैक्ट पॉइंट P का पोजीशन क्या हुआ 2 और 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने इसलिए समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको पॉइंट को या आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है या रीड करना है। ये सारी चीज़ें अपने आपको पोजीशन पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए डिस्क्रीट मैथ या मैथमेटिक्स के अंदर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं ये एक्स के रिप्रेजेंटिंग देखा। अगर मान लो कोई पॉइंट इस जगह पे है, ठीक है, तो इस जगह पे होगा तो x की क्यों मानते हैं इसको अगर क्यों मानते हैं तो इसकी पोजीशन क्या होगी 1 × 1, ठीक है, 1.1 हो गया। अब अगर आपको कहे p और q, ठीक है, p और q की पोजीशन से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करनी है, ये क्या फंक्शन के थ्रू आप लाइन ड्रॉ करोगे, जब ही लाइन ड्रॉ होगी जब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जैसे प्लेन पे रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल के ऊपर वर्क करेंगे। कोऑर्डिनेट फॉर ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल किसी भी पोजीशन पे लाइन ड्रॉ करनी है या सर्किल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। सर्किल ड्रॉ करना होता है सेंटर कोऑर्डिनेट और कितने टाइम की या कितने डिस्टेंस पे आपको बनानी है तो उसकी रेडियस आपको पता होती है, ठीक है ना। तो 2 कोऑर्डिनेट्स आपको पता होती है सर्किल के अंदर, तो वो अपने पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन, रेक्टेंगल, ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ही क्रिएट की जाती है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पोजीशन होंगी, 2 पॉइंट्स होंगे, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग अपने लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सेकंड यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें अपने मेन ये टॉपिक्स यूज़ करेंगे। थर्ड यूनिट जो BC के बच्चे हैं लगभग उन्होंने पढ़ी होगी, ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी होती क्या है, लाइंस, ठीक है, या एलिमेंट्स का समूह अपने जैसे बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाया, ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है, ट्री का क्लोज पाथ नहीं होते कभी, ठीक है ना, और ग्राफ के क्लोज पाथ हो सकते हैं, जैसे x के नीचे y z, ठीक है, m n g, इस तरीके से होगा। और ग्राफ कैसे होगा,
एक्स वाई जेड एन क्यू, ठीक है ना। इस तरीके से ग्राफ बन सकता है, क्लोजिंग पाथ होंगे इनके। एंड फोर्थ यूनिट आपके पास आएगी ऑर्डर्ड सेट्स। सेट्स आपने प्रीवियस या बहुत छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे, सेट थ्योरी, ठीक है ना। तो सेट थ्योरी के अंदर आपके पास क्या होगा कि एलिमेंट्स को आपको शॉर्ट आउट करना है, यूनियन करने हैं, इंटरसेक्शन करना है, तो वो अपने अपने इस सेट थ्योरी के अंदर अपने करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर सेट पढ़ने के लिए अपने पास प्री कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सेट्स के। सेट्स कैसे बनाते हैं, जैसे इवन नंबर का सेट है, ऑड नंबर का सेट है, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 वाले, उनमें से आपको इवन आउट करने हैं या ओड आउट करने हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, सेट्स बनाना। कि नेचुरल नंबर्स में से इवन के सेट बना दिए आपने, ओड के सेट बना दिए। ऑर्डर सेट इसका बेसिक टॉपिक होगा, उसके अंदर इसकी ऑर्डर सेट्स की प्रॉपर्टीज एंड ऑर्डर सेट के टाइप्स वो अपने फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में अपने ऑर्डर सेट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। लास्ट आता है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट जो है वो काउंटिंग पर है, ठीक है ना। तो काउंटिंग प्रिंसिपल्स, काउंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे कि काउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे। इसके अलावा नोटेशंस कैसे होती है काउंटिंग की, काउंटिंग नोटेशंस पढ़ेंगे। जैसे फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, इस तरीके से अपने फैक्टोरियल बनाते हैं, 5 का फैक्टोरियल बनाते हैं, ठीक है ना। तो नोटेशंस पढ़ेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कैसे बनाते हैं, पार्टीशंस, ठीक है। तो ये सारे काउंटिंग के अंदर अपने टॉपिक्स को पढ़ना है। फर्स्ट टू लेके फिफ्थ तक जो टॉपिक्स हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। और कंप्यूटर साइंस जो आप टॉपिक पढ़ोगे प्रोग्रामिंग के, उनमें इनके कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। कई जने कहते हैं ना कि ग्राफ थ्योरी अपने पढ़ी, यूज़ कहाँ आ रही है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, उसका यूज़ कहाँ आ रहा है। ये कहाँ यूज़ आएंगे, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जैसे अपने ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन स्ट्रेट करनी है, रेक्टेंगल बनाने हैं, ये सारी चीज़ें तभी आप परफॉर्म कर पाओगे जब आपको बेसिक्स पता है। तो ये आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बताएंगे जो लॉजिक क्रिएट करने के काम आते हैं, ठीक है। काउंटिंग, ऑर्डर सेट, ग्राफ थ्योरी, वेक्टर्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के लिए। इस क्लास में जो आज अपनों ने पढ़ा है वो मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन है। जो टॉपिक्स हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। इसके अंदर आपको ये देखना है कि आपको प्रोडक्ट्स के जो क्वेश्चनिंग है वो आपको करके रखनी है, जो क्योंकि अभी तो फिजिकली क्लास संभव नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ऑनलाइन में आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसका आप सॉल्यूशन रीड आउट कर लो, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर उन सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो मैथमेटिक्स में आज अपने इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे। थैंक यू।